वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम यूपी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। पूरी एक साल की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम देखने वाले हैं मार्च 2023 की करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो हमने कुछ टॉपिक्स इसके पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। बाकी बचे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम फरवरी 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फरवरी और जनवरी 2023 का करंट अफेयर बाकी है, तो पूरा एक साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि आपके एग्जाम हो चुके हैं पोस्टपोन, आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जुलाई में पहुंच गया है। आरओ की परीक्षा भी आपकी यहीं आसपास होगी, जुलाई अगस्त के आसपास करीब ही होगी। तो आपके एग्ज़ाम में अब आपको करंट अफेयर ज़्यादा पढ़कर जाना पड़ेगा, मतलब कि जनवरी के बाद का करंट अफेयर भी पढ़ना है, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो ये आपका हम फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। फिर आपका जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का पढ़ेंगे। अभी हमने 2023 के साल का करंट अफेयर लगभग कंप्लीट कर लिया है, 2 महीने का बचा है, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा लखनऊ से कब शुरू किया? तो ये 5 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, लखनऊ हरदोई के प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें यहाँ पर चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थानों की घोषणा की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लखनऊ हरदोई के बीच में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाना शामिल है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में किया जाएगा। तीसरा है, इस पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड रखा जाएगा। चौथा कथन है, इस पार्क के लिए वस्त्र मंत्रालय 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पर ये चारों ही कथन इससे संबंधित सही है और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि लखनऊ हरदोई में मेगावाट टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, उनके संबंध में ये कथन दिए गए हैं। तो पूरा टॉपिक आपका यहाँ से ये कवर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये चारों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी वाला हम चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 1 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल और 347 दिन का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, दूसरा कथन भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो कथन है, अब यहाँ पर सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तो इन्होंने अपने नाम किया है, आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो ये समय है ये थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, 2 दिन ज़्यादा दे दिया। 5 साल का समय इन्होंने बिल्कुल किया है, लेकिन यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी से पहले कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी 5 साल 345 दिन तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये जो है ये राज्य के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना कार्यकाल किया है। तो पहले मुख्यमंत्री नहीं है ये, इनके पहले ऑलरेडी संपूर्णानंद जी ये कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 245 दिन का, ये दूसरे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, कला संस्कृति के विकास के साथ ही रोजगार संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो ये खुलनी है गोरखपुर में, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 और जिलों में गौंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला है जो इन 4 जिलों में शामिल नहीं है? भदोही, संत कबीरनगर, शामली और कुशीनगर। तो शामली इसमें शामिल है, बाकी की इनमें से शामली इसमें शामिल नहीं है, बाकी भदोही, संत कबीरनगर और कुशीनगर है। आइए देख लेते कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें संत कबीरनगर है, कुशीनगर, चंदौली, भदोही गौंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के गौंड, धुरिया, नायक, कोजा, पठारी, राजगौंड इसी के अंतर्गत आते हैं। इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में इनको शामिल किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए विधान जो भवन बना है इसके संबंध में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में प्रदेश
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी साझा की कि देश के नए संसद भवन सेंट्रल बिस्ट्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधान भवन बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। दूसरा कथन है 2027 के पहले नए विधान भवन का निर्माण पूरा कर लेंगे। तीसरा है इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ का बजट रखा गया है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसके संबंध में तीनों ही सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी चुन लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मंडल में ग्रामीणों को गांव के स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ये बरेली मंडल के अंतर्गत इनका निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कुछ जानकारी और दी गई है कि वर्तमान में जो विधानसभा का भवन है वो करीब 100 साल पुराना है। इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोट बटलर ने रखी थी और ये यूरोपियन और अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए तो प्रदेश का विधान भवन जो है, विधानसभा का जो भवन है वो किस शैली में निर्मित है, तो यूरोपियन और अवधि निर्माण की मिश्रित शैली में ये बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये इस वाले प्रश्न का कुछ दिया गया है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए बरेली मंडल के चारों जिलों में 5 मॉडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। बरेली मंडल, पीलीभीत और बदायूं में 1-1 और शाहजहांपुर की 2 ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनेगी। तो बरेली मंडल में ये 4 स्थान आते हैं। इन चारों जिलों में ये बन रहे हैं लर्निंग सेंटर। शासन ने पंचायती राज विभाग को लर्निंग सेंटर बनाने के लिए 25 लाख का बजट जारी किया है और एक सेंटर को विकसित करने के लिए 5 लाख की रकम खर्च की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने लखनऊ में यूपी गुणवत्ता मिशन किसने लॉन्च किया था। तो ये किसके द्वारा, ये JPS राठौर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और यूपी ऐसा पहला राज्य जिसे गुणवत्ता संकल्प शुरू करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा चुना गया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश की किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला है। तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसको ये दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से भारत के कुल 6 टाइगर रिजर्वों को बाघों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक यानी कि CATS कैट्स भी इसको कहा जा सकता है, इसका दर्जा दिया गया है। और ये इनमें एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, 5 और कौन से हैं, तो 5 है काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक का, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, ताडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, नवेगांव टाइगर रिजर्व, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल का। तो इनके नाम जरूर याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने के लिए मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन नियमावली बनाने और सोसाइटी के गठन के लिए नगर विकास विभाग की अनुमति दी थी। दूसरा कथन है इसको शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 31 मई 2022 को MOU साइन हुआ। तीसरा है पहले चरण में यह मिशन 17 नगर निगमों के अलावा जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा। इसके बाद क्रमवार सभी निकायों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर सारे ही कथन सही दिए गए हैं, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी चुन लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया है। इसके संदर्भ में कुछ कथन है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया है। दूसरा है यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल प्रदेश के 6 जिलों में जैसे कि झांसी, संत कबीरनगर, प्रयागराज, महोबा, फर्रुखाबाद और इटावा जिलों में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको मिल रहे हैं, इनको जरूर आप नोट कर सकते हैं या फिर सिनॉप्सिस टाइप बना सकते हैं। तीसरा कथन है इन सभी स्थलों को एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अधीन संरक्षित घोषित किया गया है। तो ये तीनों ही कथन इसके संदर्भ में सही दिए गए हैं। इससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है, तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी चुन लेंगे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ये कुछ कथन इसी के संदर्भ में कुछ दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल तो अलग अलग दिए गए हैं। झांसी में शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुशमड़िया, चंपतराय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला बंजारों का मंदिर, बेर, पिसनारी, दाई मठ, पठामढ़ी,
टहरोली का किला, दिगारा गढ़ी और राम जानकी मंदिर, ये सब आ जाएगा। इसके बाद संत कबीर नगर का कोट की टीला, प्रयागराज का रानी का तालाब, इस्टिका निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर और गंगोला शिवाला, महोबा की शिव तांडव और खंकरा मठ, फर्रुखाबाद का प्राचीन शिव मंदिर और इटावा का शिव मंदिर, तो इन सब को इसके अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पर हमने ये हाईटेक, ये वाला प्रश्न एक और रह गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नए हाईटेक जेल निर्माण का निर्णय लिया है और यह कारागार प्रदेश के कितने जिलों में निर्मित किए जाएंगे। तो 20 ऐसे जेल जो है चुने गए हैं, हाईटेक जेल बनाया जाएगा इनको, और ये कारागार प्रदेश मतलब 11 कारागार प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। इनके संदर्भ में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि 20 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में बंद कैदियों की संख्या को देखते हुए 20 नए कारागार बनाने का निर्णय लिया और 11 जिलों को चिन्हित किया। 11 जिले कौन कौन से हैं? अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही और शामली। यूपी पीसीएस लेवल पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 11 जिले हैं, इन 11 जिलों में 20 नए जेल बनेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरों की घोषणा अनुसार उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को अब 213 रुपए की जगह कितने रुपए की मजदूरी प्रदान की जाएगी? तो यूपी में अब 230 इसको कर दिया है, 213 से बढ़ाकर 230 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन के लिए किस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर वाहन पंजीकरण शुल्क 100% की छूट दी जाएगी? तो ये 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला रोबोट बनाया है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में भारतीय टीम की किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, जिसके साथ ये उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ये रानी लामपाल बनी है ऐसी पहली महिला खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है वाराणसी में। काफ़ी वाराणसी हुआ, गोरखपुर हुआ, लखनऊ हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको आप चाहे तो अलग से नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 3 से 4 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आगरा में किया गया था। और ये अनाज, जो मोटा अनाज है, उसके महोत्सव की मेजबानी करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, पंजाब, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल है। तो यहाँ पर ये अनाज महोत्सव के राज्यों ने मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को विधानसभा में विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना कि कितने पुलिसकर्मियों को दोषी पाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 1 दिन की सजा सुनाई? तो 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई। और यहाँ पर इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी दी गई है कि कानपुर में लाठीचार्ज की घटना को लेकर तत्कालीन सीओ अब्दुल समद समेत 6 पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार समिति ने विशेषाधिकार हनन का दोषी करार दिया। और 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में इसकी जो है रखी गई थी बैठक कह लें, या फिर इसको एक विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की जो सूचना है ये सामने आई थी। और वर्ष 2023 से पहले विधानसभा में 1964 में विशेषाधिकार हनन की सुनवाई की गई थी। तो 2004 का मामला है और अब जाकर इस पर जो है काम हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो 27%, 27% आरक्षण रिजर्वेशन की बात हो रही है ओबीसी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही को लॉन्च किया। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कथन सही दिया गया है, यूपी राही को लॉन्च किया गया था। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन का निर्माण किया जाएगा, वाटर लेजर शो। ये भी सही कथन दिया है, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है यूपी को। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का उद्घाटन किया? तो ये गोरखपुर में किया गया। देखिए फिर से गोरखपुर आया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 2024 तक राज्य के कितने हवाई अड्डे
बन जाएंगे। तो राज्य में 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे कुल मिलाकर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी। 2 और बन रहे हैं, अयोध्या और जेवर नोएडा, ये निर्माणाधीन है। 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल 21 हवाई अड्डे होंगे, जिनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है, महाराजगंज में इसको खोला जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मार्च 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है और हम बिल्कुल 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट करने की बिल्कुल करीब है। हमारा जनवरी और फरवरी का बाकी है, जिसको आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर आपको हमारी PDF मिल जाएंगी और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।